अच्छा, हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा रिएक्टेंस। अगर हम रिएक्टेंस की बात करें तो रिएक्टेंस से पहले आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है आर। तो याद रखना, जब किसी भी सब्सटेंस द्वारा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है करंट को, फ्लो होने वाले करंट को, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करें रिएक्टेंस। रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस ही होता है एक प्रकार का, बस ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर द्वारा दिया जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, ये याद रखना, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर एंड इंडक्टर टू द ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी। डीसी के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कहा जाएगा, बट यहां पर एसी के लिए हम बोलते हैं रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस एक तरीके का रेजिस्टेंस है, बट ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ऑफर किया जाता है इंडक्टर और कैपेसिटर द्वारा। ठीक, अगर देखो इंडक्टर की हम बात करें, इंडक्टर का सिंबल ये होता है तुम्हारे पास एल, और इंडक्टर का रिएक्टेंस आपके पास फॉर्मूला कितना है, 2πfl। तो यही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे इंटरव्यू वगैरह में तुमसे क्वेश्चन डेवलप करेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत जवाब दे सकते हो कि वाई इंडक्टर अलाउज डीसी एंड ऑफर रिएक्टेंस टू द एसी। क्यों इंडक्टर डीसी को तो अपने अंदर से बहुत आसानी से अलाउ करता है, बट हमारे एसी को वो कुछ रेजिस्टेंस यानी ऑपोजिशन ऑफर करता है। फॉर्मूला देखो, ये 2π, F फॉर फ्रीक्वेंसी, L फॉर इंडक्टेंस। हमें पता है कि जो एसी है, एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, यानी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो ये क्या है, एक तरीके का ऑपोजिशन ही तो है। तो एक्सएल को अगर मैं देखूं तो 2π इंटू 4 डीसी 0 इंटू एल। ठीक है, अब ये एक्सएल कितना हो जाएगा, 0। अब भाई जब एक्सएल 0 हो गया तो उसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऑपोजिशन ऑफर ही नहीं होगा। जब ऑपोजिशन ऑफर नहीं होगा तो इंडक्टर अपने अंदर से डीसी को अलाउ करेगा, यानी वो उस इलेक्ट्रिक करंट को जरा सा भी ऑपोज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका रिएक्टेंस कितना हो गया, 0। बट वही अगर जो आप एसी के लिए बात करोगे, 2π इंटू एफ इंटू एल, तो फ्रीक्वेंसी तो एसी की हमारे पास कितनी होती है, 50। तो ये कितना हो जाएगा, 100πl। ये वैल्यू आपको पता होंगी, नोन होंगी। तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंस या कुछ ना कुछ ऑपोजिशन तो ऑफर हुआ ना इलेक्ट्रिक करंट को, और इलेक्ट्रिक करंट कौन सा पार्ट को, एसी को। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंडक्टर होता है वो एसी के लिए अपोज करता है और डीसी को अलाउ करता है, क्योंकि रिएक्टेंस डीसी के लिए 0 हो जाता है और एसी के लिए 100πl है। और यहां पर आपके पास पाई की वैल्यू 3.14 और एल आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा। ठीक है, चलिए समझ गया होगे। अगला इसी के ऊपर क्वेश्चन है कैपेसिटर के लिए। अगर हम बात करें कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का सिंबल होता है ये। ठीक है, और कैपेसिटर के रिएक्टेंस का फॉर्मूला है 1/2πfc। ठीक है, तो देखो 4AC एंड 4DC। सबसे पहले हम डीसी के लिए चेक करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को अलाउ ही नहीं करता। ये तो दोनों को अलाउ करता है थोड़ा बहुत, ये इसको तो बिल्कुल अलाउ करता है, इसको थोड़ा बहुत अपोज मिलेगा, बट अलाउ तो करेगा। बट कैपेसिटर इतनी महान मूर्ति चीज है कि ये अलाउ ही नहीं करता। क्यों, देखो XC इज इक्वल टू 1/2πfc। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन डीसी करंट कितनी होती है, 0, और 1/0, क्योंकि F की जगह में 0 होती, पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। अगर मेरे पास रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो गया, यानी ऑपोजिशन इनफाइनाइट हो गया, यानी ये अपने अंदर से करंट को अलाउ ही नहीं करेगा, यानी इट प्रोवाइड इनफाइनाइट ऑपोजिशन टू द डायरेक्ट करंट। और वो कौन है, कैपेसिटर। इसलिए कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है, और एसी को अलाउ करता है, क्योंकि ऑपोजिशन तो होगा बट वो इनफाइनाइट नहीं होगा। तो ऑपोजिशन तो यहां भी है, बट यहां कम है ना, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए कहते हैं कि कैपेसिटर जो होता है वो एसी को तो अलाउ कर देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये है आपके पास टेक्निकलिटी।
अगर आपको ये टेक्निकलिटी याद ना रहे, आपको सिर्फ ये याद करना क्यों अलाउ करता है नहीं, तो उसका सीधा सा कैपेसिटर है, देखो ये एक इसको वॉल मान लो सीधी सीधी, डीसी क्या है बिल्कुल सीधा बालक आता है, रास्ते में दीवार ब्लॉक हो गया, अलाउ ही नहीं होगा। अब जब एसी बात, एसी है चालू बालक, चतुर बालक, लहरता हुआ आता है, बीच से निकल गया, सही है। बस ये रीजन है, और ये याद रखना इंटरव्यू में आपसे बहुत बार कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, कर लीजिए नोट डाउन। अगर आपको ये वाली बात समझे तो एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको कैपेसिटर का। देखो कैपेसिटर, देखो ये है डीसी और इधर है एसी। डीसी है प्राइवेट स्कूल के बालक, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड, मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया वाले बालक हैं ये, बहुत सीधे आते हैं, दरवाजा बंद मिला तो एंट्री तो होगी नहीं, तो यहीं रुक गए। बट एसी है सरकारी स्कूल के बालक, गवर्नमेंट स्कूल के बालक, चालू, चतुर, चंट, हरामी, जो भी आप समझ रहे थे वो, ये है टेढ़े बालक, आते हैं लहर मारते हुए, गेट क्या हुआ, बंद मिला, दीवार फांद के कूद गए, दीवार कूद गए, ठीक है। बस ये है, चलिए अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में।